नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान का मन सबसे गहरी किताब है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग मन को पढ़ना कभी सीखते ही नहीं हैं। और जो लोग ये कला सीख जाते हैं उन्हें जिंदगी में कोई आसानी से धोखा नहीं दे पाता है। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है कि अगर आप सामने वाले के मन को समझने में माहिर हो गए तो उसके शब्दों से पहले ही उसके इरादे पकड़ लोगे। और भाई, आज के जमाने में जहां लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में चालाकी रखते हैं, वहां मन पढ़ने की कला होना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। दोस्तों, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके काम आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोग भी मन पढ़ने का ये राज जान सके। चलो अब बात करते हैं किसी का भी मन पढ़ने की कला की। देखिए दोस्तों, चेहरा पढ़ना और मन पढ़ना दोनों अलग चीजें हैं। चेहरा आपको बाहरी संकेत देता है, लेकिन मन पढ़ना मतलब उसकी गहराई में उतरना है, उसके सोचने के पैटर्न, उसके शब्दों और उसके व्यवहार से असली इरादे समझ लेना। कई बार तो सामने वाला मीठा बोलता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल उल्टा सोच रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हमेशा आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वो आपके साथ नहीं होता है। दोस्तों, चेहरा पढ़ने से आप उसकी नकली मुस्कान तो पहचान सकते हैं, लेकिन मन पढ़ने से आपको यह समझ आ जाएगा कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब है। यही फर्क है चेहरा और मन पढ़ने में। चाणक्य नीति में एक बात साफ कही गई है, मनुष्यों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से करो। यानी अगर आप किसी को परखना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी बातों पर मत जाओ, बल्कि उसकी हरकतों, उसके समय और आपके प्रति उसके व्यवहार को गौर से देखो। यही मन पढ़ने का असली तरीका है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि मन पढ़ना कैसे सीखा जाए, तो मैं बताता हूं। चाणक्य नीति के अनुसार दोस्तों, पहला तरीका है सुनना। दोस्तों, ज्यादातर लोग सामने वाले की बातों को पूरी तरह से सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तो आपको उसके शब्दों के बीच छुपा असली मतलब पकड़ में आने लगेगा। दूसरा तरीका है ध्यान देना। सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की हरकत, आवाज का उतार चढ़ाव, दोस्तों ये सब उसके मन का आईना होते हैं। और तीसरा तरीका है समय देना। दोस्तों, लोग शुरू में अपना असली रूप छुपा लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनका मन खुद ब खुद बाहर आ जाता है। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार मेरा एक जानने वाला हमेशा मेरे सामने बहुत विनम्र और मददगार बनने का नाटक करता था, लेकिन जब मैंने उसकी बातों के पीछे के पैटर्न, उसके काम करने का तरीका और मेरे बारे में दूसरों से कही गई बातों को नोटिस किया तो साफ पता चला कि उसका असली इरादा सिर्फ अपना फायदा उठाना था। अगर मैं सिर्फ उसके चेहरे पर भरोसा करता तो शायद आज मैं भी धोखा खा रहा होता। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को छुपाता है तो उसके कर्म उसके असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। दोस्तों, इस कला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों को दूर से ही पहचानने लगते हो। आप समझ जाते हो कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आ रहा है। और जब आपको यह समझ आ जाता है तो धोखा खाने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मन पढ़ना जरूर सीखो। शब्द, हाव भाव और कर्म, इन तीनों का मिलान करके सामने वाले का असली इरादा पकड़ो। और याद रखो, चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन मन के इरादे हमेशा उसके कर्मों में झलक जाते हैं। और दोस्तों, अंत में चाणक्य का ये अमर वचन बताता हूं। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ बातों से प्रभावित हो जाए, बुद्धिमान वह है जो मन के भावों को पहचान ले और उसके अनुसार अपना कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, आज से ही अभ्यास शुरू करो और लोगों के शब्द सुनो, उनके हाव भाव देखो और उनके कर्म परखो। और यकीन मानो, अगर आपको एक बार ये कला आ गई तो न कोई तुम्हें आसानी से धोखा दे पाएगा।
न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत होगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंस्पायर टेल्स कॉर्नर सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।